मेरे श्री गुरु महाराज की और सच्चे श्री नगली निवासी श्री परमहंस दयाल महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। अभी बैटरी चार्ज नहीं हुई, इतने संत बोल गए हैं, लगता है आपका कहीं ना कहीं स्विच फिर ऑफ करके रखा है। एक बार दोनों हाथ समर्पण भाव से करते हुए जिंदगी की बैटरी चार्ज यहीं से करके जानी है, ताकि हमारे घर में भी श्री गुरु महाराज जी का प्रकाश, उत्साह का प्रकाश जाता रहे। बोल जयकारा, बोलो सच्चे अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हृदय के सिंहासन पर विराजमान मेरे शहंशाह मेरे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। श्री नगली तीर्थ धाम में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों, इलाहाबाद में तो 3 शाहियों का स्नान हुआ था, वो भी अमृत स्नान। लेकिन इससे बड़ा अमृत स्नान कौन सा हो सकता है जहां सत्संग का स्नान हो रहा हो। सच्चे वहां भी संत थे और यहाँ भी संत ही हैं। यही प्रयाग धाम बन जाता है। यही सत्संग के अंदर जिसने डुबकी लगा ली, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आइए, श्री गुरु महाराज जी ने बसंत वाले दिन ही क्यों अवतार लिया, बसंत पंचमी वाले दिन ही क्यों अवतार लिया। सच्चे दरबार की श्री गुरु महाराज जी का एक संदेशा, बस अंत किस चीज का, बुराइयों का। बस अंत किसका, निंदा चुगली का। बस अंत कर देना राग द्वेष का। बस अंत कर देना पापों का। तभी हमारी जिंदगी में कुछ नया सवेरा बन करके आएगा, क्योंकि वृक्षों पे लगे हुए पत्ते भी पुराने झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आने के बाद नए संस्कार, नई भावनाएं और नया ही प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए। बोल सच्चे, क्योंकि हमारी भक्ति पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। अरे वो आए और वो आकर के सबको देख करके चले गए, लेकिन हम कुछ भी ना कर पाए उन्हें बार बार देख करके। लेकिन हम बार बार यही कहेंगे कि उन आंखों को मत देखना ऐ दुनिया वालों जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। उन आंखों को मत देखना ऐ दुनिया वालों जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। और नगली भगवान की नजरों को और दर्शनों को रोज देखना जो तुम्हारा बैठ करके नगली में इंतजार करती है। वो आपका इंतजार करते हैं। आओ मेरे प्यारे भक्तों, आओ और कुछ ले करके जाओ। आइए बताती हूँ छोटी सी बात। एक माता ने चारों धाम किए, अड़ोस में गई, पड़ोस में गई, सबने मना कर दिया कि हमने चारों धाम नहीं कर रखे। कहती पानी उसी के घर का पीऊंगी जिसने चारों धाम कर रखे होंगे, खाना उसके हाथ का खाऊंगी जिसने चारों धाम कर रखे होंगे। आखिर कितने दिन इंसान भूखा रह सकता है, कितना दिन प्यासा रह सकता है। व्याकुल हो गई और व्याकुल होने के बाद दौड़ी और रास्ते में संत दरबार, संत की कुटिया थी, महापुरुषों की कुटिया थी। जाके कहते महाराज थोड़ा सा पानी देना, थोड़ा सा जल देना, मेरा जी घबरा रहा है। संतों ने गिलास पानी का दिया, माता ने पानी पिया और फिर कहती महाराज लंगर लंगर कुछ पिया। संतों ने कहा हाँ बेटी पढ़ा है। 2 फुलके सब्जी रख करके संतों ने कहा बेटी खा, भूख लगी। हाँ महाराज बहुत भूख लगी है। खाने पीने के बाद पूछती है महाराज आपने चारों धाम किए हैं सच्चे दरबार की। संतों ने कहा वो क्या होता है, पता नहीं तो मर गई। बहुत सच्चे। और संतों ने चारों धाम ही नहीं कर रखे। अब वो हाथ में हलक डाल करके उल्टी करने लगी कि मैं रोटी बाहर निकाल दूं।
और जब वहां से आश्रम से बाहर निकली, एक अचंबा देखा। क्या अचंबा देखा? जहां पर संत नहाते हैं, जहां पर संतों के जूठन बर्तन मानते हैं, क्योंकि अब तो नाले बन चुके हैं। पहले छप्पर हुआ करते थे, बाहर छप्पर था जहां पर संतों के नहाने का जल जाता था, जहां पर लंगर के बर्तन मांजने का जल जाता था, जहां पर दरबार के पोछे लगने का जल जाता था, वहां पर छप्पर था। वहां पर 3 गौएं आई और काले रंग की थी, एकदम काले रंग की। और उस छप्पर में जब वो बैठी तो एकदम से सफेद हो गई। संशय आ गया मन में। अंदर जाके महाराज एक संशय आया मेरे मन में। बोले क्या? अभी अभी 3 गौएं आई और तीनों इस गंदे छप्पर में बैठी और तीनों सफेद दूध की तरह हो गई। तो महाराज जी ने कहा, पता ये कौन थी? बोले ये प्रयागराज की गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों गौएं बन करके यहाँ पर आ गई। बोल सच्चे? और जो यहाँ पर आकर के स्नान करके जो दुनिया वाले प्रयाग धाम में जाकर के नहाए, उनके पापों से हम काली बन गई। और जब संत शरण में आए और संतों की छप्पर में नहाए तो हम फिर काले से सफेद हो गए। इसलिए सरोवर में नहा करके जरूर जाना, क्योंकि वो गंगा, जमुना, सरस्वती, यही तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है, ईड़ा, पिंगला और सुषमना, इन 3 नदियों में भजन के द्वारा अगर रोज नहाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा। और सच्चे दरबार की